पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गॉन और कुरापिका और लियोरियो तीनों डोले आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हें अब जामान सिटी जाना है जहां हंटर एग्जाम होगा। गॉन, कुरापिका और लियोरियो थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं। गॉन और कुरापिका जंगल के रास्ते से जाते हैं, वहीं लियोरियो बस के रास्ते चुनता है। पर बाद में लियोरियो भी जंगल के रास्ते से ही आ जाता है। तीनों एक सिटी पहुंचते हैं जहां पर एक क्विज एग्जाम होता है और तीनों पास हो जाते हैं। अब आगे गॉन कुरापिका से नेविगेटर के बारे में पूछता है जिसके बारे में एग्जामिनर ने बोला था। कुरापिका बताता है कि हंटर एग्जाम हर साल अलग अलग जगह पर होता है, तो ये नेविगेटर का काम है कि वह लोगों को सही लोकेशन तक पहुंचाए। बिना नेविगेटर के उस लोकेशन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल का काम है, तो पहले हमें नेविगेटर को ढूंढना पड़ेगा ताकि हम उस लोकेशन तक पहुंच पाए। गुफा के खत्म होने के बाद तीनों एक नदी तक पहुंचते हैं जहां उन्हें एक नाव मिलती है। लियोरियो बोलता है क्या नाव चलाना भी अब एक हंटर एग्जाम का हिस्सा है। थोड़ी देर नाव चलाने के बाद ही तीनों नदी पार कर लेते हैं। नदी पार करने के बाद तीनों नेविगेटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तीनों को रास्ते में एक साइन बोर्ड मिलता है जिसपे मैजिकल बीस्ट के बारे में लिखा होता है। फाइनली तीनों एक घर तक पहुंचते हैं जहां पर लियोरियो दरवाजा खटखटाता है पर कोई जवाब नहीं देता। कुरापिका बोलता है कि ये तो बहुत अजीब बात है, अब हम क्या करेंगे। लियोरियो फिर भी रुकता नहीं है, वह दरवाजा खटखटाता रहता है और दरवाजा तोड़ ही देता है। तीनों देखते हैं कि अंदर एक जानवर है जिसने एक आदमी को हवा में उठा के रखा हुआ है। इससे पहले कि तीनों कुछ कर पाते, बीस्ट उन्हें हवा में उछाल देता है और तीनों जाकर बाहर गिरते हैं। बीस्ट वाइफ को उठाकर जंगल में लेके चला जाता है। गॉन और कुरापिका भी उसके पीछे चले जाते हैं। लियोरियो वहीं हस्बैंड की हेल्प के लिए रुक जाता है। जंगल में इतना अंधेरा होता है कि कुछ भी सही से दिख नहीं रहा होता। गॉन इतने अंधेरे में भी जानवर को देख पा रहा होता है। कुरापिका हैरान रहता है कि इतने घने जंगल में इतने अंधेरे के बीच गॉन बीस्ट को कैसे देख पा रहा है। कुरापिका गॉन को बताता है कि यह एक मैजिकल बीस्ट है जो बोल भी सकता है और साथ ही वह ह्यूमन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। गॉन अपनी रॉड से बीस्ट पर हमला कर देता है जिससे उसकी वाइफ उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। कुरापिका उसे कैच कर लेता है। बीस्ट भाग जाता है और गॉन भी उसके पीछे पीछे ही चला जाता है। कुरापिका वाइफ का ध्यान रखने के लिए पीछे ही रुक जाता है। दूसरी तरफ लियोरियो हस्बैंड को बैंडेज लगाकर उसे इंजेक्शन देकर सही करने की कोशिश कर रहा होता है। लियोरियो हस्बैंड से पूछता है कि क्या आसपास कहीं मीराकुर हर्ब्स उगते हैं। हस्बैंड बोलता है कि हाँ, पर बाहर अभी और भी मैजिकल बीस्ट होंगे। लियोरियो बोलता है कि मैं क्या ही हंटर बनूंगा अगर मैं मैजिकल बीस्ट से डरने लगा तो। हस्बैंड रोते हुए बोलता है मेरी वाइफ का क्या होगा। लियोरियो बोलता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, गॉन और कुरापिका सब संभाल लेंगे। और हंसते हुए बोलता है कि चलो अब मुझे बताओ कि हब्स कहाँ मिलेंगे। कि तभी गॉन को दिखाते हैं जो अभी भी मैजिकल बीस्ट से लड़ाई कर रहा है। उसके बाद कुरापिका को दिखाते हैं जो कि वाइफ के साथ है और तभी वहां पर एक बीस्ट लियोरियो के वेश का बदल कर आ जाता है। कुरापिका बीस्ट को पहचान लेता है और बीस्ट पर अपने नान चाकू से हमला कर देता है। बीस्ट बोलता है कि उसने उसे मारा क्यों। कुरापिका बोलता है कि लियोरियो ने हस्बैंड के साथ रहने का प्रॉमिस किया था, अगर वह बीस्ट नहीं भी होता तो भी वह उसे ऐसे ही मारता। बीस्ट यही सुनकर वहां से भाग खड़ा होता है। कुरापिका इसके बाद वाइफ से बोलता है कि वह जानना चाहता है कि आखिरकार वह है कौन। इसके बाद लियोरियो को दिखाते हैं जो कि हर्ब्स ढूंढ रहा है। इसके बाद हस्बैंड को दिखाते हैं जो कि एक मैजिकल बीस्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ गॉन अभी भी बीस्ट से लड़ ही रहा है कि तभी बीस्ट गॉन पर हमला कर देता है। गॉन वहां पर बिना डिफेंड किए हुए ही खड़ा रहता है। बीस्ट अचानक से रुककर पूछता है कि वह कुछ कर क्यों नहीं रहा, वह खड़ा क्यों है। गॉन बोलता है क्योंकि हम दोनों के फाइट करने का कोई रीजन नहीं है। और गॉन पूछता है कि आखिरकार वह है कौन। लियोरियो हर्ब्स के लिए पहाड़ चढ़ रहा होता है कि अचानक से उसके सामने एक मैजिकल बीस्ट आ जाता है और उसकी रस्सी को पकड़ लेता है। लियोरियो बोलता है कि लगता है आज का दिन ही खराब है। वाइफ कुरापिका को बताती है कि वह एक मैजिकल बीस्ट है और वह पूछती है कि उसे कैसे पता चला। कुरापिका बोलता है कि तुम्हारे हाथ में जो टैटू है वह सूमी पीपल के औरतों के हाथों में होता है जिन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया होता है, और अगर तुमने शादी ना करने का फैसला लिया है तो तुम्हारा एक हस्बैंड कैसे है। लियोरियो भी बीस्ट को पहचान लेता है कि यह एक मैजिकल बीस्ट कोई और नहीं वही है जिसे वह अभी पट्टी करके आया है। बीस्ट बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। लियोरियो बोलता है कि तुम्हारे हाथ में अभी भी इंजेक्शन का मार्क है। तभी गॉन को दिखाते हैं और गॉन बीस्ट से कह रहा होता है कि तुम सेम बीस्ट नहीं हो जो मुझे पहले फॉलो कर रहे थे।
बीस्ट बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला? गॉन बोलता है क्योंकि तुम अलग दिखते हो और तुम्हारी आवाज़ भी पहले से अलग है। गॉन बोलता है कि जब वह कई बार बहुत ज़्यादा शांत रहता है तो वह यह भी बता सकता है कि कौन सा पत्ता कौन से पेड़ से गिरा है। बीस्ट हंसता है और वह बोलता है कि उसका नाम कीरिको है और वह अपनी वाइफ को वहां बुलाता है क्योंकि उसने पहली बार ऐसे आदमी को देखा होता है जो उन दोनों में डिफरेंस बता सकता है। तभी वहां पर कुरापिका और लियोरियो भी आ जाते हैं। कुरापिका बोलता है कि जब हम समुद्र में थे तब तुमने तूफान की भविष्यवाणी करी थी और अब तुम इन दोनों में डिफरेंस भी बता सकते हो। गॉन, तुम तो गॉड गिफ्टेड हो। बीस्ट बोलता है कि हम ही नेविगेटर्स हैं और ये हमारी बेटी है और ये हमारा बेटा है। बीस्ट की बेटी बोलती है, कुरापिका तुम्हारा नॉलेज बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। बीस्ट का बेटा भी बोलता है, लियोरियो तुम भी बहुत कमाल के हो। बीस्ट बोलता है कि तुम तीनों ने इस टेस्ट को पास कर लिया है और हमें अब एग्ज़ाम की साइट पर चलना चाहिए। और इतना कहकर बीस्ट तीनों को आसमान में लेकर उड़ जाते हैं।